हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जारी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीसी नेट के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देख लेना। हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो यूपी का सी नेट है, इसको हम कैसे यहाँ पे एक्सेल करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे इसका सिलेबस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, पेपर की लेवल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड साथ में यहाँ पे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, कट ऑफ को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसको आप यूटिलाइज करके यहाँ पे अपना जो स्कोर है उसको यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो बात करते हैं यूपीसी नेट की। तो सिंपली अगर आप यूपीसी नेट देना चाहते हो, आपका जो है एलिजिबिलिटी क्या रहती है, यहाँ पे आपने 12th पास किया होना चाहिए, 12th पास किया होना चाहिए विद पीसीबी, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और आपका जो रिजल्ट है या तो वो डिक्लेयर हुआ होना चाहिए या सिंपली हम देखेंगे अगर आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो भी आप यहाँ पे इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे यूपीसी नेट जो है ये 2026 का जो इसका डेट है ये यहाँ पे जून में होने वाला है ये एंट्रेंस। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में आपको यूपीसी नेट में यहाँ अपीयर होना है। और इसको एक्सेल करने के लिए हम देखेंगे जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपको यहाँ पे जब पेपर को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको पेपर में 5 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। इसके साथ साथ आप देखोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको होता है इसमें। और साथ में हम देखेंगे यहाँ पे आपको एक और चीज़ जनरल इंग्लिश भी देखने को मिलती है, जनरल इंग्लिश भी देखने को मिलती है। तो ये पेपर का पैटर्न है। जब हम देखेंगे फिजिक्स से आपको यहाँ पे 24 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री आपको 24 क्वेश्चंस आएंगे एंड बायो से भी आपको यहाँ पे 24 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड ऐसे में जब हम देखते हैं फिजिक्स का जो सिलेबस है वो रहता है 11th 12th जो है 11th एंड 12th का जो एनसीईआरटी है वो इसका सिलेबस यहाँ पे रहता है। एनसीईआरटी 11th 12th की जो है इसका सिलेबस रहता है। सेम आपको केमिस्ट्री के लिए भी यही सिलेबस है एंड इसके साथ साथ अगर आप देखोगे बायोलॉजी के लिए भी आपको सेम यही सिलेबस रहने वाला है। एंड देन जब हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की तो इसमें आपको जो है मिक्सड सिलेबस देखने को मिलता है। अगर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें जो सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब हम देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड तो इसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है इसको हम यहाँ पे अलग से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, तो हमने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें जो सिलेबस है वो आपका 11th 12th जो है ये आपको 11th 12th की एनसीईआरटी से आता है। 11th 12th की एनसीईआरटी से आपका सिलेबस आता है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो यहाँ से आप देख सकती हो आपको फिजिक्स से 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे इससे भी 24 क्वेश्चंस, दैट इज केमिस्ट्री से भी एंड बायोलॉजी से भी आपको 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे टोटल में ये 72 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे दे देते हैं। एंड इसका जो सिलेबस है बहुत ही आप देखोगे एनसीईआरटी लिमिटेड सिलेबस होता है। एंड इसके पेपर की लेवल की अगर हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की लेवल तो ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस। एंड साथ में हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं वो बहुत ही हाई है एंड इस वजह से हम देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। एंड अराउंड यहाँ पे 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड बाकी में हम देखेंगे बाकी जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। एंड अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो 98 फॉर बॉयज़ यहाँ पे कट ऑफ होता है ओपन मेरिट से जो बिलोंग करते हैं। एंड फॉर गर्ल्स यहाँ पे हम देखेंगे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे कितना होता है 97 गर्ल्स के लिए।
क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे 50 परसेंटाइल होता है, दैट मीन्स 50% सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं एंड 50% सीट्स जो हैं वो यहाँ पे बॉयज़ के लिए हैं। जब हम बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो हमने बोला यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो एंड जिसपे हम बहुत ही जल्दी यूपीसी नेट के लिए एक टेस्ट लाने वाले हैं जो कि एक कंप्रेहेंसिव टेस्ट होगा जो आपके सारे पांचों के पांचों कंपोनेंट्स को यहाँ पे कवर कर देगा एंड आपको यहाँ पे जो है एक रैंक भी दे देगा, ऑन स्पॉट रैंक आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप अपने वीक एरियाज को भी चेकआउट कर सकती हो। एंड पेपर की एक और खासियत है, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो बात करेंगे 72 जो है 72 मार्क्स आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मिल सकते हैं। तो 72 अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से यहाँ पे टारगेट करती हो 65, तो 65 आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करना है टारगेट। एंड अगर हम बात करेंगे जो बाकी कैटेगरीज हैं उनको भी यहाँ पे हाई कट ऑफ रहता है, जब हम देखेंगे 90 के आसपास यहाँ पे इनका भी कट ऑफ देखने को मिलता है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो इनमें कट ऑफ बहुत हाई होता है। तो ये हमने बात की यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। तो इसकी सिंपल अगर आप देखोगे इसमें आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर जा सकते हो, आपको फिजिक्स में क्या करना है, थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है एंड फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, फिजिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए फिजिक्स के लिए आप यहाँ पे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो जो आपका लाइक मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला वो कवर करेगी। एंड अगर आपको फॉर्मूला बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रही बात फिजिक्स की। इसके बाद केमिस्ट्री को भी यही करना है, लाइक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, किसकी एनसीईआरटी पढ़नी है केमिस्ट्री की। एंड बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एंड नर्सिंग एंट्रेंसेस के लिए हमने एक बुकलेट तैयार किया है, उसको भी आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। तो ये थी बात कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे और दो कंपोनेंट्स आते हैं जिनमें आप देखोगे अराउंड आपको 48 क्वेश्चंस दो कंपोनेंट से और देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अराउंड 65 टारगेट रखना है। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको और दो कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें हम देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड यानी कि जब हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स आएगा, दैट मीन्स आपको देखना है नेशनल न्यूज़ एंड देखना है अपनी जो लोकल न्यूज़ होगी स्टेट न्यूज़ उसको भी यहाँ पे देख लेना है, कौन सी करंट अफेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट ले रहे हैं। जैसे हम देखेंगे रीसेंट इलेक्शंस एंड इलेक्शंस में किसने जीता वो, या जो हेल्थ स्कीम्स हैं वेरियस आपके स्टेट में जो इंट्रोड्यूस की गई है रिसेंटली उन पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ साथ आप देखोगे जो ऑल इंडिया लेवल पे आप देखोगे हेल्थ सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स या इनिशिएटिव्स लिए गए उनको अच्छे से यहाँ पे कवर करना है। देन आपको इसमें जो है लाइक नर्सिंग एप्टीट्यूड में एक और चीज़ आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आप देखोगे बेसिक इंडियन पॉलिटी, जैसे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया, या आईएनसी इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो जो आईएनसी है उसको किसने फॉर्म किया, या आप देखोगे वेरियस इवेंट्स वो देखने हैं, या आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, या फंडामेंटल राइट्स हैं, या इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो आप यहाँ पे बेसिक पॉलिटी में अंडरस्टैंड कर सकते हो जो आपको यहाँ पे एज देगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपको रीजनिंग भी आती है, तो रीजनिंग में आप देखोगे वो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही आएगा। रीजनिंग में सिंपल यहाँ पे विजुअल इमेजेस आपको आती है, लाइक विजुअल मेमोरी, यानी आपसे एक आपसे जो है एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, विजुअल मेमोरी। इसके साथ साथ हम देखेंगे एनालिसिस भी आता है, एनालिसिस आपको आएगा जो आपका लॉजिकल माइंड यहाँ पे चेक करता है। देन हम देखेंगे नंबर सीरीज, नंबर सीरीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2 रेज़ पावर 2 वो आएगा 4, इसी तरीके से इसके बाद 3 रेज़ पावर 2 वो आएगा हमें यहाँ पे 9, इसी तरीके से नंबर सीरीज पे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सीरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक जो मैथ्स है वो आपको आना चाहिए। तो बेसिक मैथ्स जब आपको पता होगी, लाइक स्क्वायर नंबर्स, इसी तरीके से आपको क्यूबिक नंबर्स पता होगी, तो ये सारा कुछ जब आपको पता होगी तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को रीजनिंग में टैकल कर सकते हो। इसके साथ
साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा यही है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जर्वेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन हम देखेंगे इसमें किस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे आपको सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़ या हम देखेंगे इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड अगर आपको इसकी डिटेल्ड PDF चाहिए इस सिलेबस की, तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों या बाकी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए उनके साथ शेयर करना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में आप देखोगे जनरल इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है आपका। जनरल इंग्लिश में आप देखोगे क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है इसके आपको 24 क्वेश्चंस आते हैं। माना कि यहाँ पे जो आपका CA एंड पॉलिटी वाला सेक्शन है इसके साथ आपको उतना टच नहीं होता, तो इनमें से अराउंड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 5 क्वेश्चंस, तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आप ड्रॉप कर देते हो, बाकी जो आपको है 24 में से एटलीस्ट यहाँ पे आपको टारगेट 18+ रखना है। 18+ जो है ये आपको रीजनिंग से लाने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप यहाँ पे रीजनिंग को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक एक ला सकते हो। अरिहंत की बुक सॉल्व करके आप यहाँ पे अपनी जो रीजनिंग है उसको अप टू द मार्क बना सकते हो। तो यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको अराउंड 18+ का टारगेट रखना है। देन हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आप देखोगे जनरल इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर आता है, बेसिक ग्रामर आता है, उसके साथ साथ कंप्रहेंशन आता है, इसके साथ साथ कंप्रहेंशन आता है, कंप्रहेंशन आप देखोगे ये आ जाएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट, डिटैचिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड इसी तरीके से आप देखोगे वेरियस ईडियम्स फ्रेजेस आती है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको यहाँ पे क्या करना होता है, डिकोड यानी इनकी जो मीनिंग है वो निकालनी होती है। तो आप इसके थ्रू ही आप देखोगे यहाँ पे जनरल इंग्लिश में आपका टारगेट अराउंड 20+ रहना चाहिए। तो ऐसे में हम देखेंगे जो आपका टोटल पेपर है उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं एंड पांचों कंपोनेंट्स की हमने यहाँ पे बात की एंड टारगेट की भी बात की कि किस में कितना रहना चाहिए। जब हम देखेंगे पांचों कंपोनेंट्स में हमने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इसमें आपका टारगेट 65+ रहना चाहिए और हम देख सकते हैं 60+ यहाँ जो है टारगेट रहना चाहिए। देन हमने बात की यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो इसमें जो आपका टारगेट है नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे 18+ रहना चाहिए। देन हम देखेंगे आपका जो जनरल इंग्लिश है उसमें आपका टारगेट यहाँ पे अराउंड 20+ रहना चाहिए। तो टोटल में हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका जो सिलेबस है वो आपको 11th एंड 12th की जो NCERT है उससे कवर हो जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो इसमें आपको रीजनिंग आती है, इस एप्टीट्यूड में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, साथ में करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स में आप हेल्थ जो है हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स उस पर ध्यान दोगे। एंड साथ में हम देखेंगे जनरल इंग्लिश के लिए सिंपल आप बेसिक कोई भी ग्रामर कर सकते हो एंड ग्रामर जो है लाइक पूरे पैटर्न को समझने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन यहाँ अच्छे से हो जाए तो आप PYQ जो है PYQ उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि विदाउट PYQs आपको पेपर का पैटर्न पता नहीं होगा, विदाउट PYQs आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि पेपर किस लेवल का आता है। एंड अगर आप चाहते हो हम PYQs एनालिसिस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाए तो उसके लिए आप हमारी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।